इमेजिन करते हैं कि सूरज एक घंटे के लिए गायब हो गया है, या फिर एक महीने के लिए, या फिर एक साल के लिए। आखिर क्या होगा पृथ्वी पर रह रहे लोगों का? फ्यूजन टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज से निकलने वाली आखिरी किरणें हमारी पृथ्वी की तरफ रवाना हो चुकी हैं, और पृथ्वी पर अभी तक ये बात किसी को पता नहीं चली कि हमारे सोलर सिस्टम का स्टार प्लैनेट सूरज अब काम करना बंद कर चुका है। 8 से 9 मिनट के बाद पूरा आसमान एकदम से ब्लैक हो जाता है। धीरे धीरे करके पूरी धरती पर अंधेरा छा जाता है। पर इससे पहले कि आसमान में पूरी तरीके से अंधेरा हो, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने के कारण कई जगहों पर नॉर्दर्न लाइट्स देखी जा सकती है। पर इन चीजों का सबसे बुरा असर फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर पड़ेगा, जिसमें पौधे और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाना बंद कर देंगे। जल्द ही हर जीवित चीज के लिए एक परेशानी बननी शुरू हो जाएगी। 1 घंटे के बाद असली भगदड़ पूरी धरती पर बारिश की तरह बरसने लगेगी। बिजली, यातायात और कम्युनिकेशन जैसी दिक्कतें पूरी धरती पर फैल रही है। हर जगह का टेम्परेचर कुछ डिग्री से गिर चुका है, और पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होनी चालू हो चुकी है। पर अंदर से अभी भी पृथ्वी अपने पिघले हुए कोर की वजह से गर्म है। सुबह ना तो हुई है और ना ही आएगी। पूरी दुनिया में दहशत छाई हुई है। करंट स्टेट्स पार्टीज का सिचुएशन पर जीरो कंट्रोल है। इंसान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या है। हर जगह लोग बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की कटौती का सामना कर रहे हैं। सतह पर टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के करीब गिर जाता है। कुछ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं, पर अभी तक ओशियन के अंदर के जीवन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। 7 दिन बीत चुके हैं और पृथ्वी का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ज्यादातर पौधे ठंड या रोशनी की कमी से मर चुके हैं। जो जानवर शाकाहारी हैं और गर्मी पसंद करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब इस टाइम तक जितने भी महासागर हैं, उनकी सतह जमना शुरू हो चुकी है। अब तक वैज्ञानिकों और लोगों ने ये समझ लिया है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और अब वो बचने की जगह जैसे कि शेल्टर्स में जा रहे हैं। 1 महीना होने वाला है और पृथ्वी दिन पे दिन और ठंडी होती जा रही है। अब पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और लगभग पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी है। कुछ पौधे और पेड़ अभी भी जिंदा है, बट सूरज की रोशनी न मिलने के कारण वो ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की ज्यादातर जीवित चीजें अब मर चुकी हैं, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी पा रही हैं। बची हुई जिंदा चीजें अब सिर्फ जियोथर्मल स्प्रिंग्स के पास ही है, जो कि जाहिर तौर पर प्राकृतिक रूप से गर्म है। 1 साल हो गया और पृथ्वी की सतह बर्फ की मोटी चादर से भर चुकी है। प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन के अनुसार पृथ्वी का तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा, और इस टेम्परेचर में जीवन केवल समुद्र की गहराइयों में जिंदा है। और शायद कुछ लोग पृथ्वी की सतह पर, जैसे कि आइसलैंड जैसी जगहों पर, जहां जियोथर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर स्टीवेंसन का मानना है कि पृथ्वी अगले कुछ हजारों सालों तक ठंडी होती रहेगी, जब तक कि सतह का टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। इस टाइम तक जीवन पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा सूरज की ग्रेविटी के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अगर सूरज एकदम से काम करना बंद कर देता है, तो उसकी ग्रेविटी पावर भी खत्म हो जाएगी, और जिस ग्रेविटेशनल पुल से सूरज ग्रहों को उनकी जगह पर होल्ड करके रखता है, उसके जाने की वजह से सारे ग्रह अपनी जगह से इधर उधर चले जाएंगे। अगर पृथ्वी अपनी जगह से हटती है, तो बहुत चांसेस है कि वो गहरे अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जहां उसे एस्टेरॉइड्स की बारिश, कॉमेट्स, रेडिएशन, यहाँ तक कि ब्लैक होल की ग्रेविटी पुल में फंसने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक ये भी संभावना है कि लंबे समय तक
अंतरिक्ष में भटकने के बाद पृथ्वी दूसरे सोलर सिस्टम में घुस जाए और वहां एक सूरज ढूंढ ले। बट एंड में इस चीज को समझना जरूरी है कि ये सब एक कल्पना है। हमारे सूरज के असली भविष्य की बात करें तो कुछ बिलियन ईयर्स में सूरज काफी बढ़ जाएगा और मरकरी और वेनस को अपने अंदर समा लेगा। उस टाइम पृथ्वी और मार्स का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और उसके अगले 5 बिलियन ईयर्स में सूरज फट जाएगा और एक वाइट डॉर्फ के रूप में बदल जाएगा। इंसानों के लिए अभी तक उनका फ्यूचर अनजाना है। उम्मीद है कि उस समय तक हम दूसरे ग्रहों और गैलेक्सीज में घूमने की कामयाबी हासिल कर चुके होंगे, पर अब वो तो एक अलग ही कहानी है। उम्मीद है फ्यूजन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।